बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निमको टीवी में खुश आमदीद। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम कोई ख़ास अहमियत नहीं देते और अनजाने में वो काम गलत अंदाज में करते रहते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारे वो काम हमारी ज़िंदगियों में कितनी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इस वीडियो में ख़वातीन से मुताल्लिक़ कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिनमें हमेशा इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होती है। इन कामों में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बर वक्त बचा जा सके। इंतहाई एहतियात करने वाले कामों में नंबर 1 है वॉशरूम में नंगे सर ना जाएं। हर किस्म के शयातीन जिन्नात वग़ैरह घर के वॉशरूम में होते हैं, इसलिए वॉशरूम में कभी नंगे सर ना जाएं और हमेशा वॉशरूम जाने की दुआ पढ़कर अंदर दाखिल हों। नंगे सर और बग़ैर दुआ पढ़े वॉशरूम में जाने से हो सकता है कि वो जिन्नात या शयातीन किसी न किसी बीमारी की शक्ल में आपके साथ ताल्लुक़ बना लें, जो आइंदा ज़िंदगी में शदीद परेशानी का बायस बन जाए। नंबर 2, कंघी करने के बाद उतरे हुए बाल ऐसे ही ना फेंक दें। अक्सर देखने में आया है कि ख़वातीन कंघी में रह जाने वाले बालों की परवाह नहीं करती, जिधर कंघी की उधर ही कंघी से बाल निकाल कर फेंक दिए। इसके 2 नुकसान होते हैं। वो बाल जैसे ही इधर उधर उड़ते फिरते हैं, उस खातून की सोचें भी उसी तरह इधर उधर भटकती फिरती हैं, ज़हनी सुकून तबाह हो जाता है और अगर कोई उन बालों को आग लगा दे तो उस खातून को ऐसा शदीद सर दर्द शुरू हो जाता है जो किसी सूरत चैन नहीं लेने देता और सर में ऐसा एहसास होता है जैसे किसी ने आग लगा दी हो। और दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि जितनी आसानी से बालों पर जादू चलता है शायद ही किसी दूसरी चीज़ पर चलता हो। रिश्तों की बंदिश, नाजायज़ मोहब्बत पैदा करना, नफ़रत, लड़ाई झगड़े, तलाक, यानी हर किस्म का जादू बालों के ज़रिए बड़ी आसानी से किया जाता है और इतना सख्त होता है कि इसके तोड़ के लिए भी काफ़ी वक्त दरकार होता है। नंबर 3, रात के वक्त घर में झाड़ू ना दें। जब रात हो रही हो तो घर में बिल्कुल भी झाड़ू ना दें और ना ही डस्टिंग वगैरह करें। नहुसत बड़ी आसानी से ऐसे घर में दाखिल हो जाती है। नंबर 4, घर में अगर खून या पानी के छींटे पड़ें तो उसे गैर शादीशुदा लड़की बिल्कुल साफ़ ना करे। घर में खून या पानी के छींटे अचानक ही नहीं पड़ जाते। आमिल कम अज़ कम 21 दिन तक उस पानी या खून पर पढ़ाई करता है, फिर आखिरी दिन किसी शैतान को हाजिर करके उसकी ड्यूटी लगाता है कि फ़लाँ घर में या फ़लाँ शख्स पर उसे फेंक आए। बस जैसे ही वो मतलूबा जगह या शख्स पर वो खून या पानी फेंकता है, जादू अपना काम शुरू कर देता है। और अगर वो छींटे किसी घर में फेंके जाएं तो ख़वातीन एक बहुत बड़ी गलती ये करती हैं कि फ़ौरन ही किसी बेटी को कह देती हैं कि उन्हें धो दे। ऐसा बहुत ही ख़तरनाक होता है। अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की जादूशुदा पानी या खून के छींटों को साफ़ कर दे तो सारा असर उस पर आ जाता है। फिर सारी उम्र जोड़ों के दर्द से ही जान नहीं छूटती। तरह तरह की बीमारियां ज़िंदगी को रोग बना देती हैं, इसलिए कभी ये गलती मत कीजिएगा। अगर अल्लाह ना करे कि कहीं खून या पानी के छींटे पड़ें तो घर का सरबराह सबसे पहले किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी ले और उस पर 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर और उस पानी पर दम करे,
फिर वो पानी उन छींटों पर गिराकर कोई आधा घंटा उसे खुश्क होने दे। फिर वो जगह अच्छी तरह मज़ीद पानी से साफ़ कर दे। नंबर 5, किसी को घर की माचिस इस्तेमाल के लिए ना दें। अगर कोई शख्स आपसे माचिस मांगे तो अपने घर की माचिस बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि किसी के घर की माचिस पर जादू बड़ी आसानी से हो जाता है और जिस घर की वो माचिस होती है उस घर में रहने वालों के चैनो सुकून को भी आग लग जाती है। नंबर 6, अय्यामे माहवारी का कपड़ा ऐसे ही कूड़े में ना फेंकें। माहवारी अय्याम में इस्तेमाल शुदा कपड़ा कूड़े में मत फेंकें, बल्कि अपने हाथों से किसी महफूज जगह पर ज़ाया करें। लोग किसी को कुछ लालच वगैरह देकर वो कपड़ा हासिल कर लेते हैं और फिर अपने गलत मकासद के लिए उस पर जादू कर दिया जाता है और ये जादू इतना सख्त होता है जिसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है, जिसका खुमियाजा सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ सकता है। नंबर 7, किसी को अपने कपड़े उधार ना दें। अगर कोई ऐसा शख्स जिसने कभी आपसे कुछ ना मांगा हो, वो अगर आपसे आपके इस्तेमाल शुदा कपड़े मांगने आ जाए तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि इस्तेमाल शुदा कपड़ों पर इस तरह का जादू कर दिया जाता है कि उस शख्स की हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दी जाती है। नंबर 8, किसी को अपने घर का दही जाग लगाने के लिए ना दें। बाज़-औक़ात कोई दही जमाने के लिए आपसे थोड़ी सी जाग लेने आ जाता है, हरगिज़ ना दें। आप सोच भी नहीं सकती कि अक्सर लोग उस थोड़े से दही के साथ क्या क्या कर जाते हैं। किसी के घर के दही पर ऐसा जादू कर दिया जाता है कि उस घर में किसी के यहाँ औलाद नहीं हो पाती और सब बांझ हो जाते हैं। नंबर 9, रात के वक्त छत पर ना जाएं। जब अंधेरा छाना शुरू हो जाए तो कोशिश करें कि घर की छत पर बिल्कुल ना जाया जाए, क्योंकि वो ऐसा वक्त होता है जिस वक्त जिन्नात गिरोहों की शक्ल में गश्त कर रहे होते हैं और अगर छत पर मौजूद खातून पर उनका असर आ जाए तो उस असर की वजह से दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, रिश्तों में रुकावट पैदा हो जाती है या जिन्नात की नज़रें बद लग जाती है, जिसकी वजह से हर काम रुक जाता है। नंबर 10, नहाने के बाद गीले बालों को खुला मत छोड़ें। अक्सर ख़वातीन नहाने के बाद अपने बालों को खुला छोड़ देती हैं और सर पर कोई दुपट्टा वगैरह नहीं रखती। गीले खुले बालों पर जिन्नात बड़ी जल्दी आशिक हो जाते हैं, जिसका नतीजा बड़ा भयानक होता है। कोशिश करें कि गीले बालों पर कोई चादर वगैरह ज़रूर रखें। नंबर 11, अगर कोई झाड़ू या माचिस दे जाए तो उसे इस्तेमाल ना करें। अगर कोई आपको झाड़ू या माचिस किसी बहाने से इस्तेमाल करने के लिए दे जाए तो बिल्कुल भी कबूल ना करें। लोग अक्सर ये करते हैं कि झाड़ू या माचिस पर जादू करवाकर किसी के घर भेज देते हैं कि अब्बा जी को सस्ते मिले थे तो अब्बा जी ने आपके लिए भी ले लिया था। तो जैसे ही वो झाड़ू आपके घर लगता है, हर चीज़ पर झाड़ू ही फिर जाता है। घर से दौलत ख़त्म, सुकून तबाह और माचिस के जलने से घर के अफराद आपस में ही आग बगोला हो जाते हैं और आपस में लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं। नंबर 12, अगर कोई ख़ास चीज़ खाने पर इसरार करे तो बिल्कुल ना खाएं। बाज़-औक़ात ये होता है कि आपको कोई चीज़ पेश की जाती है, जैसे बिस्किट, मिठाई, चॉकलेट वगैरह, उसमें से कोई स्पेशल कुछ उठाकर आपको खाने के लिए पकड़ाने की कोशिश करेगा तो समझे ख़तरे की घंटी बज रही है। जैसे ही वो चीज़ पेट के अंदर जाती है, कोई शैतानी अमल भी साथ ही हमला आवर हो जाता है
और इस किस्म के जादू के ज़रिए किसी शैतान को जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है, जो रगों में खून की तरह अपना कब्ज़ा जमा लेता है। इससे बिल्कुल बीमारी जैसी इलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन असल में बीमारी कोई और ही होती है। नंबर 13, रास्ते में अगर गोश्त वगैरह पड़ा हो तो उस पर से मत गुजरे और ना ही पाँव लगाएं। अगर रास्ते में किसी जगह गोश्त का टुकड़ा या बकरे की सिरी वगैरह पड़ी हो तो ना तो उस पर से गुजरें और ना ही उसे पाँव से साइड पर करें। ये अमल अक्सर किसी ने औलाद की बंदिश ख़त्म करने के लिए किया होता है। जो औरत उस पर से गुजर जाए तो जिसके लिए ये अमल किया गया होता है वो ठीक हो जाती है और ऊपर से गुजरने वाली पर बंदिश लग जाती है। नंबर 14, घर का ताला किसी को न दें। अगर कभी कोई आपसे आपके घर का ताला मांगे कि हमारा नहीं मिल रहा, तो आप भी कह दें कि हमारा भी नहीं मिल रहा। अपना ताला बिल्कुल भी न दीजिएगा, नहीं तो उनका तो ताला नहीं मिल रहा, बाद में आपका कुछ भी नहीं मिलना। इस तरह ताले पर ऐसा अमल किया जाता है जिसकी वजह से वो ताला जब दोबारा घर को लगाया जाता है तो उस घर के रिज्क पर से बरकत उठ जाती है और दिन ब दिन कर्ज चढ़ना शुरू हो जाता है और नतीजा ये निकलता है कि एक दिन उस घर को वाकई ताला लग जाता है, यानी वो घर कर्ज की नज़र हो जाता है। नंबर 15, अपनी इस्तेमाल शुदा कंघी किसी को ना दें। अगर कोई आपसे कंघी मांगे तो अपनी इस्तेमाल शुदा कंघी हरगिज़ ना दें। रिश्तों में बंदिश कंघी पर ही की जाती है। और दूसरी एहतियात ये कि घर में मर्दों की इस्तेमाल शुदा कंघी ख़वातीन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, घर में गुर्बत की नहूसत आना शुरू हो जाती है। नंबर 16, किसी के सामने बच्चे को फीड ना करें। बच्चा भले कितनी ही ज़िद क्यों ना करे, कभी किसी के सामने बच्चे को फीड ना करवाएं। इसका नतीजा अक्सर ये निकलता है कि बच्चा पहले दूध पीना कम करता है, फिर दूध पीना बिल्कुल ही छोड़ देता है। नंबर 17, किसी के सामने अपने बच्चे की ज़्यादा तारीफ़ मत करें। आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि दूसरों के सामने घर वाले अपने बच्चों की बढ़ चढ़कर तारीफ़ें करते हैं कि हमारा बच्चा तो बड़ी अच्छी पोइम पढ़ता है, ये तो बड़ा अच्छा नात ख़ां है, तिलावत तो इस जैसी पूरे स्कूल में कोई नहीं करता, हमेशा फर्स्ट पोजीशन लेके आता है। चलो बेटा आओ ज़रा इनको पोएम तो सुना के दिखाओ, या बेटा इनको ज़रा वो सबक तो पढ़ के सुनाना जिस पर प्राइज़ मिला था। तो बस बेटा पढ़ बैठता है जितना उसने पढ़ना होता है। फिर कभी किसी से दम करवाते फिरो या तरह तरह के बाबों के पास चक्कर लगाते फिरो कि पता नहीं क्या हो गया है हमारे बच्चे को, पहले तो फर्स्ट आता था, अब एक लाइन भी ठीक से याद नहीं होती इससे, घर से तो अच्छी भली तैयारी करके जाता है, टीचर के सामने पता नहीं क्या हो जाता है इसको, घर में तो ठीक ठाक लिखता है लेकिन इम्तिहान में सब कुछ गलत लिख आता है। तो मेरा ख्याल है मेरी इन बातों से समझ तो आपको आ ही गई होगी कि बच्चे को हो क्या गया है। तो इस मामले में इंतहाई एहतियात किया करें। नज़र तो बंदे को चढ़ा भी देती है और मिनटों में गिरा भी देती है। तो ये चंद बातें थीं जिनके मुताल्लिक अगर आप एहतियात कर लें तो इंशाअल्लाह नुकसानात के इम्कानात काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब आप रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें किसी को देने से पहले ख़ुद ये फ़ैसला कर लें कि आया उस पर एतबार करना भी चाहिए या नहीं, और अगर कोई काबिल एतबार शख्स रोज़मर्रा इस्तेमाल की कोई चीज़ मांग ले तो फिर ज़रूर दे दिया करें। ज़िंदगी के हर मसले का रूहानी हल निमको टीवी पर मौजूद है। आप हर किस्म के मसले के हल के लिए
चैनल पर बताए गए रूहानी तरीक़ों से उसे हल करने की ज़रूर कोशिश करें और नताइज आप अपनी आँखों से देखेंगी इंशाअल्लाह। नफ़ा बख्श इल्म को फैलाने में आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं और वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके फ़ायदे का इल्म पहुंच सके। अल्लाह हम सब को दूसरों के रास्ते आसान करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। चैनल की तमाम तर वीडियोज़ के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मुजर्रब वज़ाइफ, अमलियात, जिस्मानी, रूहानी और शैतानी इमराज के इलाज और हर किस्म की मुस्तनद मालूमात के लिए आप निमको टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश की जा सके।